किसान आंदोलन से पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की तूती बोलती थी, लेकिन अब हालात बदले हैं। बीजेपी चुनाव से पहले जाटों को साधने की हर संभव कोशिश कर रही है। अमित शाह ने पश्चिमी यूपी के जाट नेताओं के साथ बैठक की और जयंत चौधरी को गठबंधन का न्योता भी भेजा। हमारे यहाँ कहते हैं नैनिहाल में भोजन करने बैठो और माँ परोसने वाली हो तो कोई दिक्कत आती है भाई? खाने में आती है? बताओ। अब यूपी का विकास करना है। आपने वोट भी दिए और मोदी जी भी उत्तर प्रदेश से जीतकर देश के प्रधानमंत्री बने हैं। यूपी वालों को तो दोनों हाथों में लड्डू है। बीजेपी यूपी के चुनाव की अहमियत जानती है। वो जानती है कि अगर यूपी में बात बिगड़ी तो फिर बहुत दूर तक जाएगी। इसीलिए बीजेपी ने अपने सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की चुनावी जमीन पर उतार दिया। किसान आंदोलन की वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट बीजेपी से नाराज बताए जा रहे हैं, जिसे साधने के लिए अमित शाह फुल एक्शन में है और जाट बहुल मथुरा में कदम रखने से पहले उन्होंने इस समुदाय को करीब लाने की बड़ी कोशिश की। गणतंत्र दिवस के दिन लुटियंस दिल्ली में अमित शाह ने जाट समुदाय के नेताओं और प्रतिनिधियों को जुटाकर बैठक की। ये दावा किया कि जाट समुदाय से उनका रिश्ता 650 साल पुराना है। शाह ने कहा कि जाट समुदाय ने मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और भाजपा भी लड़ रही है। हमारा आपका नाता तो 650 साल पुराना है। तो पूरी सभा समाप्त होने के बाद दो लोग रुक गए। उन्होंने बोले भैया 650 साल समझा दो, आपकी पार्टी ही 50 साल से बनी, कैसे 650 साल? आप भी मुगलों से लड़े, हम भी लड़ रहे हैं, ये हमारा नाता है। शाह ने जाट मतदाताओं को हमेशा भाजपा का साथ देने के लिए आभार जताते हुए कहा कि किसानों के सबसे बड़े नेता महेंद्र सिंह टिकैत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा किसी और ने सम्मान नहीं दिया, लेकिन जाटों को मनाने के लिए अमित शाह ने सबसे बड़ी बात आगे कही। जब भी हम आपके पास आए, आपने हमारी झोली में छप्पर फाड़ के वोट दी। कई बार हमने आपकी बात को नहीं माना, तब भी आपने हमें वोट दिया। 2014 में आपने बीजेपी की सरकार बनाई। 2017 में बहुत डराया, धमकाया और हड़काया। मेरी जगह कोई और होता तो रो देता, लेकिन आपने कहा हम आपको वोट देंगे और प्रचंड बहुमत से सरकार बना दी। 2019 में भी यही किया। 2014, 2017 और 2019 में खुलकर आपने हमें वोट दिया। इस बार भी हमारा साथ दीजिए। अगर डांटना है तो बालियान के साथ मेरे घर पर आ जाना, लेकिन वोट गलत जगह डालने की गलती मत करना। मुजफ्फरनगर दंगों के बाद से जाट समुदाय बीजेपी को खुलकर वोट करता रहा है, जिसकी वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2014 के बाद से लगातार कमल खिल रहा है। लेकिन किसान आंदोलन की वजह से हालात बदले दिखे तो बीजेपी ने पहले कृषि कानूनों को खत्म करने का ऐलान किया। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। बीजेपी को उम्मीद थी कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद जाटों की नाराजगी दूर हो जाएगी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से एक बार फिर से जीत की शुरुआत कर उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपनी सरकार दोबारा बनाएगी। लेकिन बीजेपी की इस जोर आजमाइश से ये साफ हो गया है कि 2022 का चुनाव 2017 से जरा सा हटकर है। कृषि कानूनों की वजह से जाटों के असंतोष का दायरा इतना बढ़ चुका है कि बीजेपी खुद को खतरे में देख रही है। इसीलिए साल की शुरुआत में पीएम ने रैली के लिए मेरठ को चुना। सरकारें थी तब यूपी में अपराधी अपना खेल खेलते थे, माफिया अपना खेल खेलते थे। हमारे मेरठ और आसपास के क्षेत्रों के लोग कभी भूल नहीं सकते कि लोगों के घर जला दिए जाते थे। पहले क्या क्या खेल खेले जाते थे, अब
योगी जी की सरकार ऐसे अपराधियों के साथ जेल